ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान। भूत प्रेत होते हैं नहीं, ये अभी बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि अगर भगवान होते हैं, भगवान का अस्तित्व है, तो भूत प्रेतों का भी होगा। अब विज्ञान क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मेरा मकसद क्या है, अभी ये वीडियो को बहाना करते हुए मैं सीधे अपनी बात पे आता हूँ और अपने पुरखा पुरनिया, अपने गांव जवार में सुनी हुई है कुछ रोचक भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ आपको सुना देता हूँ। तो शुरू में छोटी छोटी कहानियाँ होंगी, आगे जाके थोड़ी बड़ी बड़ी कहानियाँ और भी रोचक कहानियाँ। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं ना कि मैं उन्हीं लोगों से सुनी है जिसपे ये गुजरी हैं। तो अब देर न करते हुए आइए, मेरी जो पहली कहानी है तो बजरंग बली का नाम लेके वो शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है पीपल वाला भूत। तो मतलब कि एक ऐसे भूत की कहानी जो पीपल के पेड़ पे रहता था। अब आइए हम थोड़े से शब्दों को एक शैली में पिरोते हुए और ये कथा भूत प्रेत की आपको सुनाई देता हूँ। बात उन दिनों की है जब हर गांव बाग बगीचों में भूत प्रेतों का साम्राज्य होता था। गांव के अगल बगल में पेड़ पौधों, झंखाड़ों, बागों, जैसे बहुत सारे बाग होते थे ना, महुआनी, आमवारी, बंसवारी आदि की बहुलता होती थी, बहुत सारे पाए जाते थे। और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। आपको मालूम है उस समय कमज़ोर लोग जो होते थे ना, जो दिल के कमज़ोर होते थे, वो खरखर दोपहरिया यानी एकदम जब दोपहर होती थी ना गर्मी के सीजन में, तो या दिन डूबने के बाद वे भूत प्रेत के डर से गांव से बाहर जाने से घबराते थे। और अगर जाते भी थे ना तो ग्रुप में जाते थे, दल में जाते थे। और वो जो एक व्यक्ति बोलता रहे पीछे घूम के मत देखना, सामने देखते चलो। अंधेरा भी रहता था और बहुत पहले की बात है, 40 50 60 70 साल समझिए पहले की बातें हैं ये। तो क्या, और हिम्मती आदमी जो रहता था ना, वो दल का नेतृत्व करता था और बार बार अपने सहगमन साथियों को चेताया करता था कि पीछे मुड़ कर मत देखो और हनुमान जी की दुहाई देते हुए आगे बढ़ो। उस समय अभी आजकल मतलब कि डॉक्टर वॉक्टर के पास लोग जाने लगे हैं। उस समय ना ग्रामीण क्षेत्रों में सोखा जो होते थे ना, सोखा ओझा, उनकी टूटी बोलती थी। और किसी के बीमार पड़ने पर या तो लोग खरबिरहुआ दवाई यानी घास फूस कुछ इधर उधर से जो गांव में प्रचलित हैं वो दवाइयाँ काम में लेते थे, नहीं तो सोखाओं की शरण में चले जाते थे। तो आइए अब आपको उसी समय की एक भूतही घटना सुनाता हूँ, उस पीपल वाले भूत की। हमारे गांव के एक बाबू साहब पेटगड़ी यानी पेट दर्द से बहुत ही परेशान थे। उनकी पेटगड़ी इतना बढ़ गई कि उनके जान की बनाई। बहुत सारी खरबिरहुआ दवाई कराई गई, मन्नतें मांगी गई, ओझाओं सोखाओं को अड्ढा पौवा के साथ ही गांजा, भांग, मुर्गे आदि भी भेंट किए गए। लेकिन उनकी पेटगड़ी जो थी ना, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा पधारे थे। उन्होंने सलाह दी कि अगर बाबू साहब को बहुत पुराना 100 साल पुराना सिरका, सिरका होता है ना, सिरका जो आम कटहल बहुत सारी चीज़ों का बनाया जाता है, वो सिरका पिला दिया जाए तो इनकी पेटगड़ी छूमंतर हो जाएगी। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले, गांव गड़ा, हितनाथ सब लोग उस बहुत पुराने 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए और आसपास के गांव में जाने लगे, पता करने लगे किसके घर पे है। तभी कहीं से पता चला कि पास के गांव, हमारे गांव के बगल में 2 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर पे एक गांव है सिधावे। वहाँ पता चला कि किसी के वहाँ 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने के लिए बिना किसको दिया गया, बाबू साहब के एक लंगोटिया यार थे, एक यादव जी, उनको दे दिया गया। उनका नाम था खिलावन यादव। तो शाम के समय खिलावन यादव क्या किए कि सिरका लाने के लिए सिधावे गांव की ओर गए। अब देखिए, वहाँ से उन्होंने सिरका लिया क्योंकि वो सिरका वास्तव में बहुत पुराना था और वो रखे ही थे कि किसी की तो तबीयत खराब होगी, पेटो दर्द होगा तो वो काम में आएगा। अब जब खिलावन यादव जी वो सिरका लेकर जिस रास्ते से चल रहे थे ना, उस पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। मैं आपको बोलूं, वो पीपल का पेड़ मैंने भी बचपन में देखा था और ऐसे सुना था कि इसी पे वो प्रेत रहता था, इसी पे वो भूत रहता था। और उस पे माना जाता था कि इस पे एक नामी प्रेत रहता है, नामी भूत रहता है। उसका खौफ इतना था कि वहाँ बराबर लोग ना जेवनार चाहते थे, वो खीर एक तरह की बना के ना दूध में वहाँ चाहते थे। और पूजा वूजा उसका क्रिया करते थे कि वो किसी का अहित न करे, क्योंकि ना वो एक कच्ची सड़क जाती थी, उसी पे था, वो बगल में ही था वो पीपल का पेड़। अरे यहाँ तक कि वहाँ से अगर कोई गुजरता था ना तो सुरती उरती बना के ऐसे ठोकता नहीं था,
और अगर ठोक भी दिया ना तो पहले वो भूत को चाहता था, नहीं तो भूत समझता था ना कि ये तो मुझे ताली मतलब कि ताली ठोक रहा है, ललकार रहा है मुझे, और वो आके ना उससे लड़ जाता था और उस व्यक्ति को पटक देता था। तो इसके लिए लोग वहाँ ना सुरती गांजा भांग जो कुछ भी ना खाते पीते थे, वहाँ आसपास के खेतों में काम करने वाले भी वो चाहा करते थे। अब सुनिए, अभी खिलावन अहीर यादव जी उस पीपल के पेड़ के थोड़ी ही दूर पे थे, तभी सिरके की गंध, सिरके की जो गंध होती है ना सच में बहुत ही, वो गंध ऐसी होती है ना कि लोग वो मतलब कि वो जो भूत था ना, प्रेत था, वो भी बेचैन हो गया और वो सिरका पाने के लिए खिलावन यादव जी जो थे उनके पीछे पड़ गया। लेकिन खिलावन यादव भी ऐसे डरने वाले में तो थे नहीं, और रात रात को लाठी लेके इधर उधर गांव में घूमते रहते थे, जवार में घूमते रहते थे, तो वो बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। तो उन्होंने भूत को सिरका न देकर उससे पंगा लेना ही उचित समझा। अब क्या हुआ ना, अभी वो जब भूत एकदम बेचैन हो गया उस सिरका पाने के लिए, तो उनसे ना झगड़ा लगा करने, उनसे धक्का मुक्की ये वो। फिर क्या हुआ ना, दोनों में ना पटका पटकी भी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा दो लेकिन दो, पर खिलावन यादव जी जो थे वो कहते थे कि एक थोप मतलब एक बूंद भी नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर। अब देखिए, भूत अपने असली रूप में आ गया और लगा उठा उठा कर यादव जी को पटकने, पर यादव जी ने भी ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। अब देखिए, ये पटका पटकी करते हुए खिलावन यादव जो थे ना, वो गांव के धीरे धीरे पास भी आ रहे थे, वो पटकता था, गाँव के थोड़ा आगे निकल आते थे। पर भूत ने क्या किया कि उनका पीछा नहीं छोड़ा, और वो वहीं एक छोटा सा गांव था, उसमें ले जाकर लगा उनको गाड़ने, मतलब ऐसे दबाने लगा उनको पानी में मारने के चक्कर में। अब उस भूत का साथ देने के लिए जो बुढ़वा होते हैं ना पानी में जो लोग पहले डूब के मरते थे उनको बोलते थे कि वो बुढ़वा हो जाते थे, मतलब पानी में डूब के मरने वाला व्यक्ति। वो लोग भी वहाँ पोखरी थी ना पास में, तो सब वहाँ इकट्ठे हो गए और क्या किए ना, अब सब टूट पड़े यादव जी पे। अब यादव जी मजबूत तो थे लेकिन अब कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि कई बुढ़वाओं का साथ भी मिल गया उस भूत को। तभी क्या हुआ कि उसी समय ना गांव के कुछ लोगों को लगा, अरे मतलब खिलावन यादव जी तभी के गए हैं, 2-3 किलोमीटर था, दौड़ते हुए गए, सिरका लेकर अभी तक नहीं है, चलो उनको ढूंढते हैं, कहीं कोई बात तो नहीं होगी। अभी देखिए, जब लोग उधर गए ना तो देख रहे हैं, अरे ये तो इनको तो कोई धांस रहा है उधर मतलब कि गड्ढे में। फिर उनको वहाँ से निकाला गया। अब देखिए, अब सिरका गांव में आया और बाबू साहब को 2-3 दिन पिलाया गया, दो दो घूंट करके ऐसे, तो उनका जो पेट गई थी वो सच में एकदम ठीक हो गई। और लेकिन वो जो पीपल वाला भूत था ना, अभी वो क्या करता था ना, डेली खिलावन यादव पे आके उनको खिलाता था, मैंने उनको परेशान करता था, वो अक्क बक्क बोलते थे, इधर उधर की बातें करते थे। अब बाबू साहब क्या किए कि ताज़ा सिरका बनवाकर और सुरती भांग आदि ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाए, और भूत को यह वचन दिया कि साल में वो 2 बार जौनार भी चाहेंगे, लेकिन तुम मेरे जो लंगोटिया यार हैं ना खिलावन यादव, उनको छोड़ दो। फिर पीपल वाले भूत ने क्या किया कि खिलावन यादव के ऊपर आना बंद कर दिया, और इस प्रकार से बाबू साहब की भी पेट गई ठीक हो गई और खिलावन यादव जी की भी जान बच गई। तो ये रही मतलब कि पीपल वाले प्रेत की कथा। फिर एक नई कथा लेके जल्द ही हाजिर होऊंगा, लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक काम की बात। ये जो सिरका होता है ना, सिरका, ये सच में जितना पुराना होता है ना उतना बहुत ही फायदेमंद होता है, और बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं। और अभी कहना ये चाहूँगा कि कृपया पेड़ लगाइए, पेड़ काटिए नहीं, क्योंकि अभी वो पीपल का पेड़ बचपन में मैंने देखा था, लेकिन अभी उधर कई सारे बगीचे भी थे, लेकिन अभी पूरे सब सुनसान हो गए हैं। या तो लोगों ने घर बना लिए, सड़कें बना ली। तो कृपा करके पेड़ अगर एक काटना भी पड़ जाए मजबूरी में तो 10 लगा भी दीजिए, क्योंकि 1-2 मैं कथाएं ऐसी लेकर आऊँगा जिनके पीछे ये प्रकृति ही है, पेड़ पौधे ही हैं। तो नमस्कार है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान।